जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हो एग्जाम सेट यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताया जाता है। आपको पता होगा हमारी पहली गवर्नमेंट जॉब आपको सुबह 10 बजे बताई जाती है, जो कि बताई जाती है टेलीग्राम के ऊपर। तो अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री है। बात करें दूसरी गवर्नमेंट जॉब की, तो दूसरी गवर्नमेंट जॉब आती है दोपहर में 3 बजे, जिसकी आप वीडियो देख रहे हैं। जी हाँ, इस चैनल पे हर रोज दोपहर 3 बजे नई गवर्नमेंट जॉब की वीडियो आ जाती है। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो नॉर्मली आप जानते होंगे कि किसी भी गवर्नमेंट जॉब को लेने में कम से कम भी 1 साल तो आपको लग ही जाते हैं। 1 साल तो मैं कम ही टाइम बोल रहा हूँ। पहले आपका एग्जाम होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, सब कुछ करते करते 1.5 साल लग जाते हैं। बट आज मैं आपके लिए एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब लाया हूँ जहाँ पे सब कुछ बहुत फटाफट होने वाला है। चाहे आपका स्किल टेस्ट हो, एग्जाम हो, सब कुछ एकदम फटाफट होगा और मात्र 2 से 3 महीने के अंदर आपकी ज्वाइनिंग तक हो जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, सिर्फ 2 से 3 महीने में आपके पास एक सरकारी नौकरी होगी, आपकी ज्वाइनिंग तक हो जाएगी। तो अगर आप इस मौके का फायदा उठाना चाहते हो, इस गवर्नमेंट जॉब को लेना चाहते हो, तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई करना थोड़ा सा आपको मुश्किल लगने वाला है। बट आप वीडियो को पूरा देख लोगे तो बहुत आसान लगेगा, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ और बाकी सारी जानकारी भी दूंगा, चाहे वो बात हो अप्लाई डेट की, सैलरी की, क्वालिफिकेशन की, एज की, फीस की, सिलेबस की, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बताता हूं, ताकि आपको पता चले ये गवर्नमेंट जॉब निकाली किसने है। तो देखो, इस विभाग का नाम है IIM। स्क्रीन के ऊपर आपको फुल फॉर्म भी दिख रही होगी, इसे हम कहते हैं IIM शॉर्ट फॉर्म में। और ये जो विभाग है ये आपका CSIR के अंदर आता है। वैसे भी अभी तक कुछ भी नहीं ना, तो मैंने आपको 18 से 20 वैकेंसी बता दी होगी जो कि CSIR के थ्रू निकलती है, और ये वैकेंसी भी CSIR के थ्रू ही आई है। बट यहाँ पे सिलेक्शन आपका बहुत जल्दी हो रहा है। मैं आपको बता ही चुका हूं, 2 से 3 महीने के अंदर ज्वाइनिंग तक हो जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ। आवेदन की अगर बात करें तो इसके आवेदन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 13 जून। ठीक है, जो फीस है, फॉर्म की फीस, वो भी आपको 13 जून तक देनी होगी। और बात करें कि एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम आपका जुलाई के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। जुलाई में ही आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और अगस्त से तो आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। बिल्कुल भी यहाँ पे ये लेट करने के मोड में नहीं है, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी क्वालिफिकेशन। देखो, क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन बहुत सिंपल मांगी है। यहाँ पे अगर आप 12वीं पास हो या आपने उसके इक्वलेंट कुछ करा है, इक्वलेंट मतलब मान लो जैसे 3 साल का डिप्लोमा करा है, 12वीं नहीं करी, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और 12वीं करी है तब तो काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो 2 टाइप की पोस्ट आपके लिए आई है। पहली पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, इसे हम हिंदी में कहते हैं सचिवालय सहायक। ऑलरेडी काफ़ी बार मैं इस टाइप की गवर्नमेंट जॉब आपके लिए ला रखा हूँ। यहाँ पे दोस्तों जैसे कि 3 डिपार्टमेंट होते हैं, जनरल, फाइनेंस एंड अकाउंट्स एंड स्टोर एंड परचेज। तो किसी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, किसी को भी रोका नहीं गया। पोस्ट कोड भी मैं आपको बता देता हूँ, जनरल का है 1, फाइनेंस एंड अकाउंट्स का है 2 और स्टोर एंड परचेज का है 3। ठीक है, ये बात हुई जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। वहीं पे दूसरी पोस्ट आई है आपकी जूनियर स्टेनोग्राफर की। अच्छी बात यह है कि स्टेनोग्राफर के अंदर जो एग्जाम होता है उसमें मैथ का कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। तो जिन बच्चों की मैथ कमजोर है, मैथ से डर लगता है, वो स्टेनोग्राफर बन सकते हैं। बस हाँ, स्टेनोग्राफर में शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए, स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए, क्योंकि मेन काम स्टेनोग्राफर का यही होता है। और बाकी अगर नहीं आता तो भाई आप यहीं आ जाना GSA में, यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट में। सैलरी अगर मैं आपको बताऊं तो ज़्यादा सैलरी यहाँ पे स्टेनोग्राफर की होती है। आप देख सकते हो 25,500 यहाँ पे बेसिक पे है। इसके बाद जब इसमें अलाउंसेस मिलेंगे ना, जैसे HRA, DA, TA, सब अलाउंसेस मिलाने के बाद लगभग 56,000 तक आपकी सैलरी हो जाएगी। तो बहुत अच्छी सैलरी है, एकदम ज़बरदस्त। वहीं पे बात करें GSA की, तो GSA का बेसिक पे होता है 19,900, यानी आपकी लेवल 2 की सैलरी होती है। और इसमें जब हम अलाउंसेस मिलाते हैं तो आपकी सैलरी हो जाएगी लगभग 42 से लेके 45,000 पर मंथ के बीच। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं एज लिमिट के बारे में। एज आपकी काउंट होगी फॉर्म भरने की लास्ट डेट यानी 13 जून से। ठीक है, और यहाँ पे अलग अलग एज लिमिट है। अगर आप GSA के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी एज लिमिट है 18 से 28 साल, और अगर आप स्टेनो के लिए अप्लाई करते हो यानी स्टेनोग्राफर, तो आपकी एज लिमिट है 18 से 27 साल। और ये जो एज लिमिट मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको अलग से रिलैक्सेशन मिलेगा। कितना मिलता है सर? तो चलिए बताता हूँ।
देखो रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे SC/ST को मिलता है 5 साल का, OBC को 3 साल का, फिजिकली हैंडीकैप्ड जनरल वालों को 10 साल, SC/ST को 15, OBC को 13। अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 इयर्स अलग से। तो कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना रिलैक्सेशन आप ले सकते हो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। यहाँ पे दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी अलग रहने वाला है, बिल्कुल उल्टा, इसलिए एकदम ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे देखो पहले आपका एग्जाम नहीं होगा, पहले होगा आपका कंप्यूटर टेस्ट। यहाँ पे अगर आप GSA के लिए अप्लाई करते हो ना, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा। कंप्यूटर टेस्ट में बेसिकली 2 चीज़ें देखी जाएंगी। एक तो है आपका टाइपिंग स्पीड। देखो अगर इंग्लिश में टाइपिंग करते हो तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट, और अगर हिंदी में टाइपिंग करते हो तो आपकी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। ये चॉइस आपके ऊपर है कि आप किस में टाइपिंग टेस्ट देना चाहते हो, बट देना पड़ेगा, ये तो कंफर्म है। तो ये जो कंप्यूटर टेस्ट है ना, ये आपका जून मंथ में ही हो जाएगा और जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा एंड अगस्त से आपकी ज्वाइनिंग शुरू। ठीक है, तो यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट तो आपको देना ही देना है, साथ ही साथ आपको MS ऑफिस का भी टेस्ट देना है। ठीक है, वो चेक करेंगे कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं। बेसिकली इसमें वो आपसे इंटरनेट चलवा लेंगे और साथ ही साथ MS ऑफिस आपको चलाना आता है कि नहीं, ये चेक कर लेंगे। इतना अगर आपको आता है तो इतना इनफ है, आप आराम से कंप्यूटर टेस्ट क्वालिफाई कर लोगे। वहीं पे अगर आप GSA के लिए अप्लाई नहीं करते, आप स्टेनोग्राफर के लिए अप्लाई करते हो, तो आपका कंप्यूटर टेस्ट नहीं, आपका होगा स्टेनोग्राफी टेस्ट। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे शॉर्ट हैंड यानी स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए। स्टेनोग्राफी एक ऐसी लैंग्वेज आप मान सकते हो जिसका यूज करके आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स को, मान लो सिर्फ 10 लाइनों को 2 लाइनों में लिख सकते हो अगर आपको स्टेनोग्राफी आती है। तो नॉर्मल लोग यहाँ पे समझ भी नहीं सकते, जिसे स्टेनोग्राफी आती है वही आपकी बात को समझ पाएगा। तो यहाँ पे जो स्टेनोग्राफी की स्पीड मांगी है वो मांगी है 80 वर्ड पर मिनट। इसमें बेसिकली क्या होगा कि 10 मिनट तक आपको एक डिक्टेशन सुनाई जाएगी। मान लो कोई ऑडियो प्ले कर रखा है, उसे आप सुनते भी रहोगे और साथ ही साथ शॉर्ट हैंड में लिखते भी रहोगे। 10 मिनट के बाद जितना आपने लिखा है वही सेम चीज आपको कंप्यूटर पे टाइप करके दिखानी होगी। ये टेस्ट होता है स्टेनोग्राफर का। बाकी यहाँ पे जो बच्चे से क्वालिफाई कर लेगा उसका होगा रिटन एग्जाम। ठीक है, रिटन एग्जाम में आपको कुछ लिखना नहीं है, MCQ टाइप का आपका पेपर होगा, यानी कि हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, जो भी सही लगेगा उस पर आपको टिक करना है। सिलेबस कहाँ मिलेगा सर? सिलेबस आपको नोटिफिकेशन के पेज नंबर 3 और 4 पे दिया हुआ है। पेज नंबर 3 पे दिया है GSA का और पेज नंबर 4 पे दिया है स्टेनोग्राफर का। तो वैसे तो नोटिफिकेशन का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डाउनलोड करके खुद भी पढ़ सकते हो, और कहो तो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। दिखा दूँ? चलिए दिखा देता हूँ। तो देखो मैं नोटिफिकेशन के पेज नंबर 3 पे आया हुआ हूँ और यहाँ पे भी सिलेबस बिल्कुल सेम है जैसा कि CSIR के बाकी विभागों में होता है। सबसे पहले हम GSA की बात करने वाले हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की। तो इसके अंदर आपसे टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 12वीं लेवल के, और आपका जो पेपर है ये टोटल 2.5 घंटे का होगा। अगर सब्जेक्ट वाइज बात करें तो पेपर को 2 पार्टों में डिवाइड करा गया होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 आपका 90 मिनट्स का होता है, जिसके अंदर मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि सभी सब्जेक्ट से मिक्स क्वेश्चन आते हैं। आप देख सकते हो जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट, सबसे मिक्स क्वेश्चन होते हैं। टोटल क्वेश्चन होते हैं 100 और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 100 क्वेश्चन हो गए 200 मार्क्स के। और इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है पेपर 1 में। तो सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आना। जो यहाँ पे पेपर 1 क्वालिफाई करता है सिर्फ उसी का पेपर 2 चेक करा जाता है। पेपर 2 आपका 1 घंटे का होता है, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन होते हैं जनरल अवेयरनेस के और 50 इंग्लिश के। एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का होता है, तो 50 क्वेश्चन हो गए 150 मार्क्स के। और यहाँ पे -1 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो ये बात हुई थी GSA की। अब हम बात करने वाले हैं स्टेनोग्राफर की। तो देखो स्टेनोग्राफर में 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन जो टाइम है वो आपको मिलता है सिर्फ 2 घंटे का। एंड इसके अंदर कोई भी पार्ट्स वगैरह नहीं होते। एक सिंपल सा पेपर आपके सामने होगा, जिसके अंदर 50 क्वेश्चन आपके जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के होंगे, 50 होंगे जनरल अवेयरनेस से और 100 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश से। मैथ का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। मार्क्स की अगर बात करें तो एक क्वेश्चन 1 ही मार्क्स का होता है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की होती है। तो सिलेबस आपने देख लिया। बाकी बुक्स वगैरह का लिंक भी मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वो जो बुक है ना, वो आपको सिर्फ इसी गवर्नमेंट जॉब में नहीं, काफ़ी सारी गवर्नमेंट जॉब में हेल्प करेगी। वैसे भी अब हर गवर्नमेंट जॉब के लिए अलग बुक थोड़ी खरीदोगे, उन बुक से काफ़ी सारी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स कवर हो जाएंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ीस।
देखो फॉर्म फीस की जहां तक बात है तो ये भी कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आप यहाँ पे जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में आते हो तो आपकी फीस है 500। वहीं पे एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड सभी फीमेल ये बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप CSIR के पहले से एम्प्लॉय हो तो भी आपकी यहाँ पे कोई फीस नहीं लगने वाली। तो ध्यान से देख लो किसे फीस देनी है किसे नहीं देनी। ऐसा ना हो कि आपको फीस नहीं देनी है फिर भी आप पेमेंट कर दो। तो खामखा का नुकसान मत करवाना। जिसे मैंने कहा फीस देनी है सिर्फ वही लोग फीस देंगे, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको अप्लाई करना सिखा देता हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको अप्लाई का लिंक दिया है। अप्लाई लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने भी यही पेज ओपन होगा, CSIR IIM। अब यहाँ पे अप्लाई करने के लिए सबसे पहला काम होता है फ़ीस की पेमेंट करना। मैंने आपको बताया ही है कि फ़ीस की पेमेंट किसे करनी है और किसे नहीं करनी है। फ़ीस की पेमेंट करने के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ीस पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया है क्लिक हेयर टू पे एप्लीकेशन फ़ी। तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे IIM की फुल फॉर्म लिख देना इस वाले सर्च बॉक्स में। देन आपको फ़ीस के पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। ये काम करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो आप क्लिक करना न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर। जैसे इस पर क्लिक करोगे रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो भी आपसे पूछा जा रहा है उसे फिल करते जाओ और फिर आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। जैसे कि पोस्ट अप्लाइंग फॉर, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, कैटेगरी क्या है, टाइटल क्या है, जो भी डिटेल्स आपसे पूछी जा रही है इससे आपको फिल करते रहना है। और फिर फाइनली रजिस्टर पे क्लिक करके आप रजिस्टर हो जाओगे। रजिस्टर करने के बाद आपको लॉगिन करना होता है क्योंकि तभी आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाते हो। तो रजिस्टर करने के बाद जो आपको रजिस्ट्रेशन ID मिली उसे आप डाल देना, यहाँ पे ये डाल देना। देन कैप्चा यहाँ पे सॉल्व करके आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो देखो जब आप यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म को भर लो तो उसके बाद स्टेप 5 को करना मत भूलना। स्टेप 5 क्या कहता है, सेंडिंग दी हार्ड कॉपी। यानी कि जब आप अपने ऑनलाइन फॉर्म को भर लो तो आपको उसका प्रिंट आउट भी निकालना है। प्रिंट आउट निकाल के एक लिफाफे में यानी कि एनवलप में डाल देना और उसी में अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स भी डालना, जैसे कि आपकी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये सबकी फ़ोटो कॉपी आपको डालनी है। और साथ ही साथ जो फ़ीस की पेमेंट आपको करी थी उसकी रिसिप्ट भी। उसके बाद आपको अपने एनवलप पे कैपिटल लेटर्स में यानी सुपरस्क्राइब्ड करके लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट का नेम, पोस्ट कोड और एडवर्टीजमेंट नंबर। ये सारी डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। चलिए एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखो यहाँ पे जनरल का पोस्ट कोड है 1, फाइनेंस एंड अकाउंट्स का है 2, स्टोर एंड परचेज का है 3 और स्टेनोग्राफर का है 4। एडवर्टीजमेंट नंबर की जहाँ तक बात है तो 03R2025 ये आपका एडवर्टीजमेंट नंबर है। तो जब आप ये भी काम कर लो उसके बाद ये जो एड्रेस आपको दिख रहा है ना, इसी एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है। पोस्ट आप स्पीड पोस्ट के थ्रू भी कर सकते हो और रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू भी। स्पीड पोस्ट करोगे तो थोड़ा जल्दी पहुँचेगा। वैसे भी याद रखना कि 18 जून तक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो उस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए जो अभी मैंने आपको दिखाया। और बाकी यहाँ पे जॉब लोकेशन, एग्ज़ाम सेंटर सब कुछ आपका जम्मू एंड कश्मीर में ही होने वाला है। जो एड्रेस मैंने आपको दिखाया था सेम उसी जगह। और बाकी अप्लाई इसमें आप अदर स्टेट से भी कर सकते हो, किसी को भी रोका नहीं गया है। तो अपनी तरफ से मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। अब बारी है आपकी वीडियो को शेयर करने की अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी इस लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में पता चले। साथ ही में समझाने का तरीका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।